बीजेपी एक बार फिर बड़े राजनीतिक लक्ष्य को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। पीएम मोदी की अहम बैठक के बाद पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा शीर्ष नेतृत्व के साथ साझा किए गए अहम संदेशों को प्रदेश स्तर पर पहुंचाया जाएगा। इस मंथन का मुख्य फोकस आगामी 18 जून को होने वाली राज्यसभा चुनाव और मिशन 2027 की तैयारियों पर है। चुनाव आयोग के अनुसार 10 राज्यों में राज्यसभा की 24 सीटों के लिए मतदान होना है, जिसे लेकर पार्टी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। इस दौरान संगठन विस्तार, बूथ स्तर तक मजबूती और राज्यों में चल रही गतिविधियों की समीक्षा पर भी चर्चा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार पार्टी की नजर खासतौर पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में 2027 में होने वाले चुनावों पर है। ऐसे में संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रूप पर लगातार आगे बढ़ाने पर फोकस है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक कर संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा की थी। इस बैठक को बड़े बदलावों की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के जरिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण लगातार दे रही है, ताकि पार्टी की विचारधारा को मजबूत आधार मिले। भारत का युवा सकारात्मक चीजों के लिए जाना जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन को आगे बढ़ाना है। अभी हमारे कुछ लोग बोल रहे थे 65% आबादी युवा है। क्या 65% की ऊर्जा को सही डायरेक्शन नहीं मिलना चाहिए? अभी आपने कहा कॉकरोच जनता पार्टी, हमारे किसी भाई ने सवाल किया, क्या इस देश में पिछले 10 साल में ऐसी कोई घटना नहीं घटी जिससे कि देश का युवा मिलियन में फॉलोइंग में जाता, मिलियंस में चीजें आगे बढ़ती? कश्मीर के लाल चौक पे हम लोग युवा मोर्चा के साथी हैं, कई लोग यहाँ पर हैं। लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा 11 में लहरा रहा था। किसी को चिंता नहीं हो रही थी क्या? 2011 में 22 जनवरी को मैंने वहां पर देखा था, कश्मीर के लाल चौक पे पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। आज 26 जनवरी को जब आज हमारी अपनी सरकार है, भारत का तिरंगा लहराता है, क्या हमको इसको उम्मीद नहीं? ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट के रूप में भारत के युवाओं को परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है, इससे निश्चित रूप से भारत के युवाओं को बचना होगा। हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। हमारे को इस टर्मिनोलॉजी से कोट किया जाए, ये उचित नहीं है। हम निगेटिव चीजों के लिए जाने जाते हैं, ये उचित नहीं है। भारत का युवा क्रिएशन के लिए भी जाना जाता है। 2 लाख अगर स्टार्टअप है तो भारत का युवा का है, और भारत का युवा भारत के राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा है, उसके है, उसकी चर्चा नहीं होगी। इसलिए मैं इस बात को कहा कि कई बार पड़ोसी मुल्कों के उदाहरण देकर लोग इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, पर इस देश के लोकतंत्र की जमीन इतनी कमजोर नहीं है कि विपक्ष हो या विदेशी ताकतें, उनके ताकत से भारत का युवा चल पड़ेगा। भारत का युवा भारत के संस्कृति और संस्कार से आगे पला बढ़ा है, वो सही दिशा जानता है। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिया पर रुक रहे, उसके बाद तुरंत हाजिर होंगे।